हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो आज कल हम लोग ने अलग-अलग प्रकृति के बारे में देखा। आपको अब तक आपकी प्रकृति ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चल गया होगा कि कफ है, वात क्या है, पित्त प्रकृति क्या है। यू कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ इट। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं ऑन डिफरेंट टेस्ट। ओके, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी गो अहेड विद अदर नॉलेज। सो देयर आर 6 यूनिवर्सल टेस्ट, ओके, जिसको आयुर्वेद में षड रस बोला गया है। षड रस, षड इज 6, रस जब भी ये वर्ड होता है मतलब टेस्ट। ओके, सो अगर हम लोग ऑर्डर से देखें 6 यूनिवर्सल टेस्ट, तो उसमें सबसे पहले आता है मधुर रस, विच इज अ स्वीट टेस्ट। सो मधुर फर्स्ट। सेकेंड है आम्ल। ओके, आम्ल मतलब खट्टा, स्वीट, सार। देन सॉल्टी। सॉल्टी में इट इज कॉल्ड जो हम लोग नमकीन बोलते हैं, सॉल्टी, लवण। ओके, उसके बाद आएगा स्पाइसी, तीखा। देन बिटर। ओके, इसको संस्कृत में तिक्त बोलते हैं। आपको क्योंकि बहुत सारी ऐसे मेडिसिन पे तिक्त वर्ड लिखा होता है, सो दैट टाइम वी गेट कंफ्यूज तिक्त विथ तीखा, बट तिक्त इज कड़वा। ओके, कटु का मतलब होता है कड़वा। ओके, सो कड़वा इज बिटर। एंड लास्ट इज कषाय। कषाय का मतलब है एस्ट्रिंजेंट। ओके, हम लोग उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे क्योंकि हम लोग को बहुत सारे टेस्ट एक्चुअली कौन सा टेस्ट होता है उसमें वो नहीं समझता। सो हमारा जो एक्चुअली जो इंडियन फूड है उसमें हमको अगर हम लोग वो इंडिजीनियस वे से बनाते हैं, जो पारंपरिक वे से बनाते हैं, जैसे हमारे पहले से हमारे घर में बनता आ रहा है, तो मेजोरिटी एक इंडियन फूड में ऑल 6 टेस्ट विल बी देयर। एंड आइडियली हर एक हमारे खाने में, हर एक भोजन में हमारे ये 6 रस होने ही चाहिए। ऑल दिस 6 टेस्ट शुड बी देयर, ओके, इन वन मील। तो लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग ज्यादा मीठा, खट्टा, खारा या स्पाइसी तक खाते हैं, बट कड़वा और तूरा ज्यादा हमारे डाइट में इंक्लूडेड नहीं होता है। बट हमको क्योंकि ये नहीं पता होता कि हमारे मसाले के डिब्बे में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हल्दी है, ओके, हींग है, तो उसमें से कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो कड़वी टेस्ट की भी होती है, तूरी टेस्ट की जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है उसके भी होती है। तो अगर हम लोग इंडियन वे से खाना बनाते हैं तो अनकॉन्शियसली हम लोग उसमें सभी 6 के 6 रस इंक्लूड करते हैं। ओके, बट अगर आप वैसे नहीं करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ टेस्ट मिसिंग होते हैं। तो हमारे सभी खाने में ये एक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि हर एक मील में ये 6 के 6 रस या 6 के 6 टेस्ट इंक्लूड होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मधुर रस की। मधुर मतलब स्वीट टेस्ट। सो अगर हम लोग स्वीट टेस्ट की बात करें तो कौन सी चीजें आती है? सो दूध का टेस्ट जो मधुर होता है, दूध है, घी है, वो मधुर रस है। व्हेन आई से रस, ओके, सो इट इज टेस्ट। तो घी है वो मधुर है। उसके बाद फ्रूट्स में अगर हम लोग देखें तो द्राक्ष है, काली द्राक्ष, वो मधुर है। दाड़म है। फिर हम लोग मीठी चीज में अगर देखें तो हमारे दूध के जो प्रोडक्ट्स, मतलब मिठाई जो हम लोग बनाते हैं, मतलब शुगर है, फिर हनी है, गुड़ है, शुगर केन है। ओके, ये सब मधुर रस में आता है। अभी मधुर रस जो है वो हम लोग ने कल वात, पित्त और कफ देखा, तो हम लोग रस के वाइज भी देखेंगे कि कोई रस होता है, वैसे हमको 6 के 6 रस इंपॉर्टेंट है, बट कोई रस इसको कम ज्यादा खाने से वात, पित्त, कफ पे क्या प्रभाव करता है। ओके, तो जैसे कि मधुर जो रस है, ओके, वो वायु जो है उसको कम करने में हेल्प करता है। ओके, एंड कफ बढ़ाता है। मतलब अगर मधुर मीठा बहुत ज्यादा खाओगे, तो मीठा ज्यादा खाओगे तो उसकी वजह से हमारा कफ ज्यादा बढ़ेगा बॉडी में, फिर मेद बढ़ सकता है। सो इसलिए फैट लोगों को मीठा कम खाना होता है, क्योंकि उससे फैटनेस बढ़ती है, स्वेलिंग बढ़ती है, कफ बढ़ता है बेसिकली, क्योंकि वो मीठा जो रस वाले चीजें होती है ना, वो जनरली हैवी होते हैं। ओके, मतलब जो भी है हम लोग ने डिस्क्राइब, मतलब उसका जो गुण है वो हैवी है टू डाइजेस्ट ऑल्सो। बट एंड मेजोरिटी ऑफ जो मधुर रस वाले जो टेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उसकी जो हम लोग उसकी वन ऑफ द क्वालिटी देखते हैं तो वो सब कूलिंग होते हैं। ओके,
उसमें उष्णता का गुण नहीं होता है, वो ज्यादा कूलिंग होते हैं। तो ये और मधुर रस ओवरऑल हमारे सप्त धातु को भी स्ट्रेंथन करता है, हमें बल देता है। हमारी सभी मतलब हमको वी फील वेरी हैप्पी, मतलब हमारे मन को प्रसन्न रखता है। हम लोग कोई भी स्वीट खाते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलती है। So that is मधुर रस, sweet taste. Second, we are moving to खट्टा रस. Okay, so खट्टा हम लोग कोई भी वर्ड नाम भी सुनते हैं और कोई भी चीज इमेजिन करती है तो मुंह में वो खट्टापन, आपके दांत खट्टे हो जाते हैं। ओके, सो खट्टे रस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें नींबू है, कोकम है, ऑरेंज इज ऑल्सो स्वीट एंड सार। उसके बाद इमली है। ओके, ये सब खट्टे पदार्थ हैं जो हम लोग यूज करते हैं। सो खट्टे पदार्थ में अगर हम लोग देखें तो एक तो मतलब खट्टा पदार्थ भी जो है वो वायु को कम करता है, बट अगर बहुत खट्टा पदार्थ हम लोग लेते हैं कंटिन्यूअसली, कोई होते हैं जो बहुत खट्टा खाते हैं। ओके, सो टू मच ऑफ खट्टा will again increase पित्त in your body. So जो लोग पित्त वो बढ़ाता है और वायु को कम करने वाला है। बट ओवरऑल खट्टा ये भी है कि वो स्वेलिंग भी करता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि अगर कोई लोग इमली खाएंगे तो उनको तुरंत से स्वेलिंग हो जाएगी। ओके, इवन ये खट्टे पदार्थ में से भी आपकी प्रकृति अनुसार आपको चूज करना है कि बहुत से लोग होंगे उनको नींबू से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोकम से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इमली से प्रॉब्लम होगा। कोई लोग होंगे उनको इमली चलेगी बट कोई और खट्टा पदार्थ नहीं चलेगा। ओके, सो उसमें भी अगेन प्रकृति वाइज वेरी करता है। इन जनरल खट्टा पदार्थ तो स्वेलिंग और पित्त बढ़ाता है, बट उसमें भी आपकी प्रकृति के अनुसार भी आपको क्या सूट होता है। ओके, तो वो आपको देखना, आपको खुद खाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने खाया था कल और मेरे को आज ये स्वेलिंग हो गई है। तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे तो आपको आपके खुद के लिए थोड़ा बहुत तो पता होगा कि ये मेरे को नहीं चलता है, मैं जैसे ये खाता हूँ मेरे को पर्टिकुलर चीज होती है। ओके, तो दैट इज खट्टा, जिसको संस्कृत में आम्ल भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग थर्ड टेस्ट वो है सॉल्टी। तो सॉल्टी मतलब नमकीन टेस्ट, लवण टेस्ट। तो सॉल्ट मतलब हम लोग अगर सेंधा नमक देखते हैं, सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, तो ये जो सभी नमक हैं वो सॉल्टी है। अगर हम लोग सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट सबसे पहले तो हमारे भोजन में रुचि पैदा करता है। ओके, जैसे हम सबको पता है कि सॉल्ट के बिना हमारा भोजन कितना इनकम्प्लीट है, मतलब हमको स्वाद सॉल्ट से ही मिलता है हर एक हमारे भोजन में। तो सॉल्ट खट जो है, मतलब मैंने जैसे बोला सेंधा नमक है, काला नमक है। ओके, ये सब बहुत अच्छे सॉल्ट के प्रकार हैं एंड ये सब हमको डेली रूटीन में यूज करने चाहिए। तो जो सॉल्ट है, जो लवण रस है, उसका एक गुण है कि जो भी कुछ जैसे कफ अगर म्यूकस अटका हुआ है तो उसको भी वो खींच के लेके जाता है। प्लस हम लोग ने जो खाया है उसको भी वो नीचे पचाने में हेल्प करता है। ओके, वो भी उसको फूड को भी नीचे लेके खींच के जाता है। तो ये सॉल्ट का एक गुण है। इसकी वजह से आपने मतलब आपने फील किया होगा कि कभी भी आपको कफ लगता है ऐसे, ओके, वो कफ को नीचे उतारने के लिए हम लोग सॉल्ट का यूज करते हैं। योग में एंड आयुर्वेद में जितनी भी शुद्धि क्रियाएं हैं, ओके, जैसे योग में हम लोग वमन करते हैं, ओके, नेति करते हैं, बहुत सारी मतलब क्लीनिंग जो क्लेंजिंग प्रोसेस है, जैसे हम लोग उल्टी करने के लिए या फिर नीचे डाइजेशन में निकालने के लिए, तो हम लोग सॉल्ट का इस्तेमाल ये हर एक क्रिया में होता है, क्योंकि सॉल्ट की ये क्वालिटी है कि वो कप को और जो चीज अटकी है उसको भी नीचे खींच के लेके जाता है। बट अगर टू मच सॉल्टेड फूड अगर खाते हैं, आजकल बहुत कॉमन है, बहुत लोग कंटिन्यू नमकीन खाते रहते हैं। ओके, सो टू मच सॉल्ट पर्टिकुलरली इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम समर, ओके, ये दोनों में हमको बहुत सॉल्ट अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? सी बेसिकली सॉल्ट का क्या है, अगर आपको कोई भी चीज आप पकाते हो, ओके, जैसे आपने कोई सब्जी डाली है, सब्जी बनाने के लिए आप रखते हो, उसको आपको जल्दी पकाना है तो आप क्या करोगे, उसमें सॉल्ट डालोगे। तो आप जैसे सॉल्ट डालोगे तो वो जल्दी पक जाएगी। ओके, तो सेम मतलब वो गरम गरम उसको जब भी मिला और उसमें सॉल्ट गया तो वो जल्दी पक गया। ओके, वैसे ही अगर हम लोग कुल्फी वाले को या आइसक्रीम वाले को देखते हैं तो वो कुल्फी को ठंडा रखने के लिए, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, आजू बाजू सॉल्ट डालते हैं, है ना। सो उसमें भी वो उसका ठंडक बना रहता है। सो अगर विंटर की सीजन है, बाहर बहुत ठंड है और आप बहुत सॉल्ट खाओगे तो आपके अंदर भी
ठंड बनी रहेगी, वो आपको एक्चुअली ठंडी में गर्मी ज्यादा चाहिए अंदर। ओके, सो इसलिए एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड में हमको सॉल्ट ऐसे नहीं है कि कंप्लीट अवॉइड करना है, बट कोई लोग बहुत एक्सेसिव सॉल्ट खाते हैं, हर एक चीज में ऊपर से ज्यादा सॉल्ट डालेंगे। ओके, सो वो जो इनटेक है वो हम लोग कम कर सकते हैं। एंड बने तो बीच बीच में हम लोग बिना सॉल्ट का एक आध टाइम हम लोग मील भी खा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा लवण रस सॉल्ट जो एक्सेस होता है तो। और एक जैसे मैंने बोला कि पक जाता है, तो अगर हम लोग बहुत सॉल्ट खाते हैं ना तो भी हमारे बाल पक जाते हैं, मतलब हमारे बाल ज्यादा सफेद हो जाते हैं जल्दी। ओके, सो ये एक्सेस सॉल्ट से और एक चीज है कि वो रक्त में दबाव प्रेशर निर्माण करता है। सो ब्लड प्रेशर वालों को भी इसलिए सॉल्ट कम खाना होता है या नहीं खाना होता है, क्योंकि वो टू मच ऑफ एवरीथिंग, टू मच ऑफ सॉल्ट क्रिएट्स ऑल दिस प्रॉब्लम। सो ये गुण हम लोग ने देखा कि लवण जो टेस्ट है, सॉल्टी टेस्ट, उसके क्या प्लस है क्या माइनस है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू स्पाइसी। ओके, सो स्पाइसी फूड भी जैसे सॉल्ट इज इम्पोर्टेंट इन आवर फूड, स्पाइसी फूड भी हमारे लाइफ में वैसे ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो स्पाइसी फूड में उसको संस्कृत में कटु बोलते हैं। ओके, स्पाइसी, तीखा, ऑल दिस वर्ड वी यूज। पंजेंट, ये भी एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश में। तो स्पाइसी क्या क्या होता है? सो मिर्ची सबसे पहले स्पाइसी याद रखे तो ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज। ओके, बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो अदरक भी स्पाइसी होता है। ओके, जिंजर, ड्राई फॉर्म ऑफ जो जिंजर है जिसको हम लोग सूट बोलते हैं, वो भी मतलब तीखा होता है। एंड मिरी जो है वो भी स्पाइसी है। अजवाइन जो है वो भी, उसका रस जो है मेन रस वो स्पाइसी होता है। अजवाइन तीखे के साथ थोड़ा कड़वा रस का भी होता है। ओके, बट मेजोरिटी अजवाइन में स्पाइसी होता है। देन लहसुन जो है, तो लहसुन भी कटु मतलब तीखा होता है। हींग है, जीरा है, ये सब तीखे रस वाले होते हैं। तो तीखे रस की स्पेशलिटी अगर हम लोग देखें तो हमारी मुख की शुद्धि करता है, मतलब हमारे मुंह में जी जो मतलब जो मल जो इम्प्योरिटीज जो जमा हो जाती है वो मुंह में, तो वो भी निकालता है। तीखे से ओवरऑल हम लोग ने देखा है जब भी हम तीखा खाते हैं तो हमारा गला साफ हो जाता है, तो कफ को कम करने के लिए तीखा इज वेरी हेल्पफुल। ओके, फिर हमारे मतलब एक्सक्रीशन के लिए वो हेल्प करता है ओवरऑल। तीखा ज्यादा खाते हैं तो वो आंखों में पानी लाता है, बट ओवरऑल तीखा है वो हमारी जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है, तीखा और खट्टा। ओके, जब भी हमारी मतलब जब भी खाते हैं तो उसको भी प्रदीप्त करता है। देन तीखा जो है उसका गुण जो है वो उष्ण है। जैसे मधुर हम लोग ने देखा वो ज्यादा शीत है, मतलब जो मधुर स्वीट टेस्ट है वो स्वीट के साथ जनरली वो लोग कूलिंग भी होते हैं, हमारी बॉडी में कूल पैदा करते हैं। बट जो तीखा रस है ये और खट्टा रस है स्पेशली, ये दोनों है वो उष्ण क्वालिटी के हैं, मतलब हमारी बॉडी में हीट पैदा करते हैं। तो इसलिए जो लोग ज्यादा पित्त वाले हैं उनको ज्यादा तीखा और ज्यादा खट्टा ये अवॉइड करना है। मतलब ये हम लोग अभी कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि जो उसका क्वालिटी है उसके हिसाब से किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। फिर ज्यादा अगर हम लोग ने तीखा खा लिया तो वो बेचैनी बढ़ाता है, बॉडी में हीट बढ़ाता है। ओके, प्यास बढ़ाता है ऑब्वियसली बहुत तीखा खा लिया तो। एंड हमारे वायु को, मतलब जिसको गैस की तकलीफ होती है वायु को भी, तीखा बहुत तीखा जो खाएंगे उनको वायु भी बढ़ सकता है, गैसेस। ओके, तो ये हुई तीखे रस की बात। उसके बाद हम लोग आते हैं बिटर। तो बिटर वर्ड सुन के ही सब लोग को पहले ये लगता है कि बिटर इज द टेस्ट वी डोंट लाइक। ओके, मेनी पीपल डोंट लाइक बिटर टेस्ट, हेट करते हैं उसको। बट एक्चुअली स्पीकिंग बिटर जो रस है, उसको तिक्त बोल सकते हो, कड़वा। तो कड़वा जो रस है, कड़वा टेस्ट है, वो एक्चुअली हमारे भोजन में अरुचि पैदा करने को, मतलब हमको नहीं अच्छा लगता, बट उससे ही हमारे भोजन में रुचि पैदा होती है। वो अगेन जो बिटर रस है वो ज्यादा ड्राई होता है बट शीत होता है। ड्राई मतलब ज्यादा कोई बिटर खाता है कंटिन्यूअस तो उससे हमारे बॉडी में ड्राइनेस बढ़ती है। अगर हम लोग कड़वे की बात करें तो कड़वा नीम, वो मतलब जो नीम जो हम लोग कड़वा नीम बोलते हैं वो ज्यादा कड़वा। फिर कड़ी पत्ता जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं हमारे तड़का लगाने के लिए, तो कड़ी पत्ता इज ऑल्सो कड़वा। देन हल्दी जो हम लोग यूज करते हैं वो भी कड़वा है और तूरा है। ओके, उसके बाद मेथी है, मेथी भी कड़वी है। देन बहुत सारे ऐसी औषधि है जैसे बनियान ट्री। ओके, बनियान ट्री का जो मतलब हम लोग जो ब्रांच लेते हैं, पहले के जमाने में लोग दातुन के लिए यूज करते थे। ओके, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, बनियान है, करंज है। ओके,
सो वो सब ट्रीज के जो ब्रांच है वो भी कड़ू रस वाले होते हैं। ओके, सो उसमें कड़वा मतलब जनरली कोई कॉम्बिनेशन होता है, कड़वा भी होता है उसमें और एस्ट्रिंजेंट भी होता है, कोई होता है वो एकदम कड़वा ही होता है। तो बट सो थोड़ी मात्रा में अगर हम लोग कड़वा रस लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे पाचन के लिए मदद करता है। इसको कड़वे रस को दीपन और पाचन बोलते हैं। दीपन मतलब क्या पता है आपको? भूख बढ़ाता है वो, आपके मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करता है, और उसके बाद पाचन करने में भी वो हेल्प करता है। इवन बहुत अगर टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में है तो उसको विषहर भी बोला गया है। सो टॉक्सिन्स भी निकालता है हमारी बॉडी में से। बट अगर टू मच ऑफ कड़वा अगर कोई खा रहा है कंटिन्यूअस, तो उससे वायु बढ़ता है हमारे शरीर में। इवन हमारी सप्त धातु में भी ड्राइनेस आती है। ओके, क्योंकि वो ड्राई है, बहुत एक्सट्रीम कड़वा अवॉइड करना है। एंड उसके बाद लास्ट टेस्ट है एस्ट्रिंजेंट, जो तूरा रस है। तो तूरा रस हम लोग बहुत लोगों को नहीं पता होता, बट तूरा हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे आपने एलम देखा है, फटकड़ी जिसको बोलते हैं। ओके, सो एलम जो है वो तूरा होता है। फिर सुपारी जो होती है, जो पान में डालते हैं सुपारी, जो इवन बहुत सारे ट्रेडिशनल फंक्शन में, रिलीजियस फंक्शन में यूज होती है, तो वो भी कड़वी होता, वो भी तूरी होती है। देन आंवला जो है, ओके, आंवला में सिर्फ एक खारा जो रस है उसको छोड़ के सभी रस होते हैं। तो आंवला में ऑलरेडी 5 टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एक्सेप्ट खारा, सॉल्टी रस को छोड़ के आंवला में ये सभी रस हैं। बट आंवला भी मेजोरिटी आप देखोगे तो पूरा होता है। आप ऐसे खाओगे तो आपके जीभ पे उसको आपको फील होगा कि आपकी जीभ ऐसे सिकुड़ गई है। ओके, देन दाड़म का जो छिलका होता है, दाड़िम, ओके, दाड़म वैसे उसका जो अंदर के दाने हैं वो स्वीट होते हैं, बट अगर उसका जो बाहर का छिलका है, उसके बीच की जो छाल है, वो सब ज्यादा तूरट होते हैं। ओके, तूरा मतलब एस्ट्रिंजेंट। देन सुपारी हम लोग ने बोला। देन काथा, हम लोग जो पान में चूना और जो काथा लगाते हैं, ओके, तो वो जो काथा है वो भी तूरा होता है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। कच्चा केला का भी जो स्किन है वो भी एस्ट्रिंजेंट होता है। ओके, तुलसी में भी कड़वा, तीखा और तूरा, ये तीनों होते हैं, सो तुलसी भी है। फिर हल्दी में भी थोड़ी तूराश होती है, कड़वा के साथ तूरा होता है। तो ये हमारे एस्ट्रिंजेंट टेस्ट हुए। एस्ट्रिंजेंट इज द लास्ट। इवन कॉलीफ्लावर इज एस्ट्रिंजेंट। ओके, कुलिथ जो हम लोग पल्स यूज करते हैं, कुल्थी, हॉर्स ग्राम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो भी तूरा होता है। ओके, बट सो थोड़े मात्रा में तूरा इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बट अगर हम लोग बहुत एक्सेसिव अगर कोई तूरा खा रहा है, तो तूरा का एक नेगेटिव क्वालिटी ये है कि वो मलमूत्र बेसिकली हमारे एक्सक्रीशन को वो रोकता है। ओके, तो जिसको ज्यादा मतलब इट डजंट हेल्प टू पास इट इजीली, तो वो एक उसकी नेगेटिव, मतलब टू मच दिखा रहा है। ऐसे नहीं है कि आप बंद कर दो, ऐसे नहीं होता है, बट टू मच कोई एक्सट्रीम वे में अगर कोई रोज खा रहा है 365 डेज एंड सुबह से शाम भी बहुत सारी तूरी चीज खा रहा है, हम लोग को क्या लगता है कि कड़वा अच्छा है, तो सब लोग फिर मतलब 365 डेज खाते हैं, तो वो भी हमको नहीं करना है। हर एक चीज हम 365 डेज नहीं खा सकते, हमको ऋतु के अनुसार उसमें बदल करने हैं। बट जैसे मैंने बोला कि हमारी इंडियन परंपरा में जो हम लोग फूड बनाते हैं उसमें ऑलरेडी 6 रस होते हैं, क्योंकि हम लोग जो मसाले यूज करते हैं, ओके, उसमें कड़वा, तीखा, तूरा, खट्टा, मीठा, खारा ये सब ऑलरेडी आ जाता है। हमारा जो फूड है वो ऑलरेडी थोड़ा स्पाइसी होगा, थोड़ा खट्टा होगा, थोड़ा मीठा होगा, थोड़ा जैसे हल्दी और ये सब डालेंगे, हींग डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा डालेंगे, तो उससे ऑलरेडी राई का यूज करेंगे, तो ये सब जो चीजें हैं उससे ऑलरेडी मस्टर्ड सीड, उससे ये सब चीज से उसे ऑलरेडी वो षड रसात्मक हो जाता है। ओके, तो ये हम लोग ने 6 टेस्ट के बारे में जाना। ओवरऑल हम लोग ने थोड़ी थोड़ी चीजें समझी कि क्या तीखा होता है, क्या कड़वा होता है। अभी आपको और एक इम्पोर्टेंट चीज मेरे को बतानी है कि हम लोग भी खाना खाते हैं, ओके, हम लोग कोई भी हमारा भोजन लेते हैं, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि भोजन शुरू करते हैं, ओके, तभी जैसे हम लोग ने कल 3 काल देखे, कफ, पित्त और वात। तो भोजन जब भी हम लोग शुरू करते हैं तभी वो कफ प्रीडोमिनेंट होता है। ओके, मिडल ऑफ द जब भी भोजन में जब भी अपना फायर ज्यादा स्ट्रांग होता है, जट अग्नि, तभी हमारा पित्त प्रीडोमिनेंट होता है, और खाना खाने के बाद हमारा वात प्रीडोमिनेंट होता है। तो आपको पता है ये चीज हम लोग को किसी को नहीं पता होती कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमेशा शुरुआत हमको मधुर रस से करनी चाहिए। ओके, हम अगर ये ऑर्डर में देखें तो हमेशा ये ऑर्डर रहता है, पहले स्वीट, फिर सार, फिर सॉल्टी, फिर स्पाइसी, फिर बिटर,
एंड फिर एस्ट्रिंजेंट। ओके, सो अगर हम लोग लास्ट से देखें तो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट से अगर हम लोग बल में देखें कि कौन हमको ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, तो एस्ट्रिंजेंट के कंपेयर में बिटर ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, बिटर के कंपैरिजन में तीखा ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, तीखा के कंपैरिजन में सॉल्टी ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, सॉल्टी से बेटर है सार, एंड सार से बेटर है मधुर। ओके, सो ऐसे मतलब टेस्ट वाइज सबसे बेटर मधुर रस होता है, एंड बल वाइज हमको ज्यादा स्ट्रेंथ देने में और ओवरऑल ये सब चीजों में मतलब हमको हैप्पीनेस, प्रसन्नता देने में भी इट इज लाइक दिस। बट हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो हमको यही ऑर्डर फॉलो करना है, हम लोग अभी उल्टा करते हैं, हम लोग खाने के बाद डेजर्ट खाते हैं, बट दिस इज नॉट आवर कल्चर। हमारे मतलब इसका जैसे मैंने आपको बोला कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि तभी पहले कफ ये रहता है, तो हमको कफ ज्यादा प्रीडोमिनेंट रहता है, इसलिए हमको मधुर रस खाना है। तो जब भी हम लोग मधुर रस खाएंगे तो हमारे मुंह में भी हमको मतलब रुचि जागेगी। उसके बाद मिडिल में जब भी हम लोग है मतलब हम मधुर रस डजंट मीन कि आप अगर डेजर्ट खा रहे हो तो आपको कोई भी शीरा खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या आपने कोई मीठी चीज बनाई है तो आप सबसे पहले उसे लीजिए। एंड व्हीट इज ऑल्सो मधुर, ओके, चावल इज ऑल्सो मधुर। तो हम लोग सबसे पहले रोटी चावल ऐसे मतलब मधुर चीजें खा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके फूड में कोई खट्टी या सॉल्टी चीज है वो खा सकते हैं, उसके बाद स्पाइसी। ओके, एंड देन सो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। सो स्टार्टिंग विद मधुर एंड एंडिंग यू रिमेंबर इट इज ऑलवेज विद बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट। अगर आप बिटर और एस्ट्रिंजेंट एंड में खाओगे तो आपका वात जो है वो भी मतलब वो वात का पीरियड है, इसलिए आपको एंडिंग विद ऑलवेज बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट ये फूड खाना है। तो आपको लगेगा कि हम लोग क्या बिटर और एस्ट्रिंजेंट खा सकते हैं एंड में। स्वीट के लिए मैंने बोल दिया कि आप डेजर्ट खा सकते हो, मतलब देशी डेजर्ट। ओके, या आपको कोई भी डेजर्ट खाने हैं तो आप पहले खाइए, एंड में नहीं खाइए, क्योंकि तभी वो ज्यादा आपका डाइजेस्टिव फायर भी अच्छे से पीक पे रहता है ना। तो आप क्योंकि मधुर हम लोग ने देखा कि वो हैवी भी रहता है पचाने के लिए, तो आप इनिशियली वो हैवी फूड खाओगे, स्वीट टेस्ट वाला खाओगे ना, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप एंड में खाओगे ना तो ऑलरेडी आपका फायर आपने खा लिया है तो ऑलरेडी वो सेटिस्फाई हो गया है, तो वो ज्यादा उसको हैवी चीज नहीं चाहिए खाने के बाद। तो इसलिए हमको हल्का खाना है जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट वाला है और कड़वा टेस्ट वाला है, वो ज्यादा हैवी नहीं होता, वो हल्का टेस्ट वाला होता है, दैट इज फर्स्ट रीजन। और हम लोग अगर एंड में कड़वा सो क्या खा सकते हैं, कड़वा एंड तीखा, तूरा। तो पहले के इसमें देयर वाज अ रिचुअल के पान खाते थे खाने के बाद। ओके, सो आयुर्वेद में भी पान का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे हम लोग उसमें सुपारी डालते हैं वो भी तूरी है। ओके, हम लोग काथा और चूना लगाते हैं तो वो भी तूरा है। एंड ओवरऑल मतलब जो हम लोग पान के सभी इंग्रेडिएंट देखें उसमें हम लोग लौंग जो डालते हैं, ओके, तो वो भी ओवरऑल हमको वो पित्त कम करता है, पान खुद कफ कम करता है। उसमें अगर गुलकंद डालते हैं तो वो मधुर रस का है, तो इसमें एंडिंग में आप पान खा सकते हैं। फिर आप जो बड़ी शॉप और ये सब जो हम लोग खाते हैं तो वो भी हमारे एस्ट्रिंजेंट और कड़ू टेस्ट में आता है। तो ये या आप कोई कड़वी औषधि ले सकते हैं, कड़वे या कोई कषाय ले सकते हैं। ओके, तो ये सब कड़वा तूरा होता है जिससे आप अपना खाना एंड कर सकते हो। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी खाना खाने बैठिए तो आप देखिए आपकी प्लेट में सबसे स्वीट डिश क्या है, तो उसको आप पहले खाना शुरू कीजिए। और सबसे जो बिटर है एंड में आप मेथी खा सकते हो, लौंग खा सकते हो। आप इवन एंड खाना खाने के बाद भी बोला है कि जैसे आप दातुन करते हो तो दातुन भी जो आप चूज करोगे वो भी बिटर या एस्ट्रिंजेंट टेस्ट का ही होता है। तो वो भी एडवाइजेबल है कि आप खाना खाओगे तो उसके बाद दातुन से आपका मुख भी क्लियर हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज है वो भी निकल जाएगी। हम लोग दातुन के बारे में और ब्रश के बारे में वी विल टॉक इट मतलब सेपरेटली उसको भी डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाई वी शुड डू दैट। बट अभी के लिए हम लोग को इतना जानना जरूरी है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस रस। सो कभी क्या खाना चाहिए ये हमको बहुत क्लियर होना चाहिए, एंड कौन से प्रकृति वालों को क्या खाना चाहिए तो भी आपको थोड़ा बहुत समझा होगा कि अगर आपको कफ ज्यादा हो रहा है अभी भी एट प्रेजेंट, तो आपको पता चला कि कफ को क्या कम करता है। तो कफ के लिए बेस्ट है मतलब 3 रस एक चीज को, जैसे स्वीट, सॉल्टी एंड सार, ये तीनों जो टेस्ट है ना वो जो गैस की प्रकृति वाले हैं, वायु की प्रकृति वाले हैं, उनके लिए बेस्ट है। ओके, ये तीनों कौन सा, स्वीट, सार एंड सॉल्टी, ये वायु की प्रकृति वालों के लिए बेस्ट है, इससे वायु कम होता है। ओके,
एंड उसके ऑपोजिट बाकी के जो लास्ट तीन है, ओके, मतलब तीखा, कड़वा और एस्ट्रिंजेंट, जिसको वायु है उसको एक्सट्रीम नहीं लेना है, क्योंकि ये लास्ट तीन से वायु बढ़ता है। ओके, सो वायु के लिए क्लियर हो गया सबको। फर्स्ट तीन रस आपको ज्यादा लेने हैं, ऐसे तो 6 के 6 लेने हैं, बट तीन आपको औषधि के जैसे लेने हैं जब भी आपको वायु होता है, और बाकी के तीन अवॉइड करने हैं। अभी कफ वाले जो हैं, जिसको ज्यादा कफ रहता है, रोज कफ भी निकलता नहीं है या कफ की तकलीफ रहती है, तो उनके लिए ऑपोजिट है, उनको कड़वा, तीखा और तूरा ये ज्यादा खाना है। ओके, कफ की सीजन में भी ये तीन ज्यादा खाने हैं, और जिसको कफ ज्यादा रहता है, अभी जैसे अगर आपको अभी भी आज कफ है ज्यादा, आपको ऐसे लग रहा है कि गले में बहुत कफ जैसा लग रहा है, तो आप तीखा अगर कुछ चीज खाएंगे, जैसे अदरक है, हम लोग ने तीखा जो जो डिस्कस किया, ओके, सूंठ है, हींग है, मिरी है, तो ये सब चीजें तीखे में आती है, कड़वा और तूरा, तो ये सभी चीज अगर आप खाओगे तो आपका कफ कम होता है। एट द सेम टाइम पहले जो तीन रस हैं जो मधुर मतलब स्वीट, सॉल्टी एंड सार, ये तीनों रस से कफ बढ़ता है। ओके, मतलब जो ज्यादा अगर बहुत स्वीट खाएंगे ना, तो उनमें कफ बढ़ेगा तो उनको फिर आलस आएगा ज्यादा, उनको ज्यादा नींद आती है कफ वाले लोगों को। तो ये सब अगर आपने ज्यादा स्वीट खा लिया होगा, बहुत हैवी खा लिया होगा, तो भी आपको बॉडी में, आपने कभी फील किया, आप कभी कहाँ बाहर कोई दावत पे जाते हो, अगर आपने बहुत हैवी फूड खाया है, तो खाना खाने के बाद आपको बहुत ऐसे नींद जैसे लगता है, बहुत हैवीनेस लगती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द ज्यादा हैवी फूड खाने से और ज्यादा स्वीट, सॉल्टी एंड सार फूड खाने से ये होता है, क्योंकि कफ बढ़ता है बॉडी में। ओके, सो ये दोनों चीज कफ और वायु, इनके लिए ये हो गया। बट जो पित्त वाले प्रकृति हैं, जिनको ज्यादा एसिडिटी होती है, तो उनको तीन रस इंपॉर्टेंट है। उनको एक तो सबसे पहले है मधुर रस, बहुत हेल्प करता है, स्वीट टेस्ट, उसके बाद तूरा और कड़वा, ये पित्त को शांत करता है, ये तीनों रस। एट द सेम टाइम जिसको पित्त होता है उसको खट्टा, खारा और तीखा, ये तीनों अवॉइड करना है। ओके, क्योंकि वो आप ऑलरेडी हम लोग ने देखा कि पित्त की क्वालिटी क्या है, बहुत उसको खट्टी डकार आना, हीट ज्यादा होती है, तो जो चीज मतलब बहुत ऐसे जलन होना, तो ये जिसको हो रहा है ऑलरेडी, अगर उसमें आप ऐसा फूड खाओगे जिससे और आपकी जलन बढ़े, तो आपको वो अवॉइड करना है। तो खट्टे में जिसको पित्त रहता है उसको खट्टे में ज्यादा फर्मेंटेड फूड नहीं खाना है, बहुत स्पाइसी, ऊपर से बहुत लोग बहुत तीखा लगा के और ऊपर से तीखा डाल के खाते हैं, तो वो अवॉइड करना है। और ज्यादा आपको खारा रस मतलब सॉल्टी भी ज्यादा अवॉइड करना है। तो तीन चीज आपको यूजफुल है, जिसको पित्त है अगेन तूरा मतलब एस्ट्रिंजेंट, मीठा मधुर रस एंड बिटर, ये तीनों पित्त प्रकृति वालों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सो ये हम लोग ने इन शॉर्ट सभी रस के बारे में देखा। ये 6 यूनिवर्सल टेस्ट हैं, जो हर एक फूड में ये रस होते ही हैं, मतलब कोई कॉम्बिनेशन होता है, कोई सिर्फ प्रोमिनेंटली एक रस ही होता है। तो हमको ये बेसिक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग अभी नेक्स्ट ऋतुओं के बारे में भी जानेंगे, और हम लोग कनेक्शन देखेंगे कि कौन सी ऋतु में कौन सा रस ज्यादा खाना चाहिए। बट इससे पहले आपको कौन से रस मतलब कौन सा टेस्ट, किसमें कौन सा टेस्ट होता है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग जब भी सीजन्स के बारे में देखेंगे, तो हम लोग और अच्छे से जान पाएंगे कि कौन सी सीजन में हमको कौन सा ज्यादा टेस्ट खाना चाहिए, इससे हमारे बैलेंस, हमारा हेल्थ बैलेंस रहे, हमारे जो बॉडी में कफ वात पित्त है वो बैलेंस रहे। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही बोलेंगे। और एक चीज मेरे को बोलनी थी कि आप पर्टिकुलर जूसेस भी पर्टिकुलर टेस्ट वाले पी सकते हो। जैसे अगर आपको अगर कोई सीजन में आपको स्वीट टेस्ट लेना है, ओके, तो आप काली द्राक्ष, जो काली मनुका है, ओके, काली द्राक्ष, ड्राई ब्लैक रेजिन, तो उसका जूस ले सकते हो। ओके, वो भी पित्त शामक है, मतलब वो मधुर रस है। ओके, चबा के भी खा सकते हो। फिर अगर हम लोग तीखे रस की बात करें, तीखा क्या है, तो तीखे में आप जो मूली का रस है वो तीखा होता है, आप उसमें अदरक, फिर उसमें आप मिरी डालोगे, हींग डालोगे, तो वो भी सब तीखा रस बन जाएगा। तो जब भी आपको ज्यादा गैस प्रॉब्लम होता है, तो आप ऐसे तीखा रस वाला चीज ले सकते हो। जैसे आप अदरक का जूस, उसमें आपने हींग डाला है, या सूंठ अदरक और सूंठ मिरी और हींग, ये भी आप ले सकते हो पानी में डाल के, जब भी आपको बहुत गैस रहता है। ओके, सो दैट इज फॉर तीखा। फिर कड़वा हम लोग ने देखा कि आप नीम का जूस ले सकते हो।
बट कोई भी चीज 365 डेज नहीं लेनी है। आप फूड को औषधि के जैसे लीजिए, तो वो आपको अच्छे से हेल्प करेगा। मतलब ऐसे नहीं कि बस ये खाना है, रोज नहीं, ऐसे नहीं कीजिए। सो आप कड़वे के लिए जब भी सीजन है तभी आप कड़वे नीम का रस पी सकते हैं। बिटर के लिए आप मेथी खा सकते हैं। ओके, और फिर तूरे रस के लिए हम आंवले का जूस पी सकते हैं, उसमें हल्दी डाल के जो मतलब ग्रीन हल्दी जब भी मिलती है, मतलब अम्बा हल्दी है, पीली हल्दी है, फ्रेश जो हल्दी मिलती है वो भी आप आंवला के साथ मिक्स करते हो। आंवला के साथ अदरक डाल के उसका जूस ले सकते हो। ओके, सो ये सब अलग अलग इसके है। खट्टे में कोकम इज वेरी गुड। ओके, बाकी खट्टे से कंपैरिजन में कोकम है, ऑरेंज है, सो ये ज्यादा अच्छा है। सो आप वो उसका शरबत ले सकते हो। तो ऐसे आपको सीजन वाइज उसका इनटेक बढ़ाना है। आपकी प्रकृति वाइज आपको क्या इसमें से सूट होता है। मैंने बोल दिया कि ये खाना है, डजंट मीन कि आप अभी हर एक चीज खाना। आपको सूट क्या होता है वो आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक चीज सबको सूट नहीं होती। ओके, ये आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप, अगर मैं आपको एक कैप दे दूं और आपको बोलूं कि ये एक ही साइज की कैप है, आप लोग सब अपने सर एडजस्ट कर लो, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, आपको सबके सर अलग अलग हैं, तो आपके सर के हिसाब से आपको कैप पहननी है। तो ऐसे नहीं है कि एक फूड है या एक चीज है वो सबको ही सूट होगी या सबको ही खानी चाहिए। आपकी प्रकृति, आपकी क्षमता अनुसार, आपकी पाचन शक्ति अनुसार आपको जो सूट करेगा आप खाइए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। विल मीट यू टुमारो एट 4 PM। थैंक यू।